नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज से 4 दशक पहले 3 अप्रैल 1984 के दिन भारत ने अपनी पहली ऊंची उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहराने वाले शख्स थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय बने थे। इस उड़ान के दौरान जब राकेश शर्मा ने ऊपर अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लाइव कुछ खास बातचीत की, तब उनकी आवाज सचमुच पूरे देश में गूंज उठी थी। और आज भी जब राकेश शर्मा का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने से ठीक पहले राकेश शर्मा के जीवन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था जिससे कोई भी इंसान टूट कर बिखर जाए, लेकिन उन्होंने खुद से पहले देश को रखा और अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। तो वो दर्दनाक हादसा क्या था और राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने के इस मिशन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी, जानेंगे इस वीडियो में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के सफर की पूरी कहानी। साथ ही इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा की बातचीत का दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, आज भारत गगनयान मिशन के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाने से लेकर पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों सैटेलाइट छोड़ने तक भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आज से 4 दशक पहले जब भारत गुलामी और गरीबी की बेड़ियों से आजाद होकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में लगा हुआ था, उस वक्त अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। और इस सपने को साकार कर दिखाया श्रीमती इंदिरा गांधी और विंग कमांडर राकेश शर्मा ने। और जब इंदिरा गांधी ने अपनी मधुर आवाज में देश की तरफ से राकेश शर्मा को बधाई दी थी, तब वो पल भारत के गौरवान्वित इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में छप गया था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है 80 के दशक से, जब सोवियत यूनियन यानी आज का रूस अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लेता है। उस वक्त दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही अपने स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे और भारत को शुरू से ही अंतरिक्ष में काफी दिलचस्पी थी। इसलिए सोवियत यूनियन के टॉप लीडर्स जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताते हैं कि हमारे इस स्पेस मिशन में एक पोजीशन खाली है, अगर आप चाहें तो किसी भारतीय को हमारे साथ भेज सकते हो, जो सुनकर श्रीमती इंदिरा गांधी तुरंत ही हामी भर देती है, क्योंकि उस वक्त भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री कही जाने वाली इंदिरा जी ये बात अच्छे से जानती थी कि किसी भी देश के विकास में स्पेस प्रोग्राम्स की कितनी ज्यादा अहमियत है। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया और एक सिलेक्शन कमेटी बनाई। काफी कठोर चयन प्रक्रिया और मेडिकल टेस्ट के बाद इस कमेटी ने कुल 150 कैंडिडेट्स में से 2 बेहद ही काबिल एयरफोर्स पायलट्स का चयन किया, जिनमें पहले थे विंग कमांडर राकेश शर्मा और दूसरे थे एयर कमांडर रवीश मल्होत्रा, और इनमें से एक अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस ऑपरेशन को लेकर पूरा भारत रोमांचित था। 80 के दशक में यह हर भारतीय के लिए फख्र की बात थी कि हमारे देश से कोई अंतरिक्ष में जाने वाला है। सिलेक्शन के आखिरी पड़ाव में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया और रवीश मल्होत्रा को उनके बैकअप के रूप में रखा गया। लेकिन भारत में तो अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग देने की कोई फैसिलिटी ही नहीं थी, इसलिए दोनों को मॉस्को भेजा गया,
जहां यूरी गागरिन स्पेस सेंटर में इनके 18 महीनों की कठिन ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, जिसमें एक बार तो राकेश शर्मा को 72 घंटे के लिए एक खाली कमरे में बंद भी कर दिया गया था, ताकि वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक और दिमागी रूप से तैयार हो जाएं। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी फैसिलिटी में रहने से लेकर कई घंटों तक 42 किलोग्राम का भारी भरकम स्पेस सूट पहनकर घूमने तक यह अभ्यास बेहद कठिन था, लेकिन राकेश और रवीश ने इसे अपना कर्तव्य समझा और अंतरिक्ष में जाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। और जब इंदिरा गांधी ने इस ट्रेनिंग के बारे में पूछा तो राकेश ने ये जवाब दिया। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आज पता लगा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली ये ट्रेनिंग जरूरी थी, क्योंकि यदि हमारी डॉकिंग मैनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है कड़ी ट्रेनिंग जिसकी जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। आगे जब प्रधानमंत्री जी ने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से आपको भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जो जवाब दिया वो सुनकर इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और समग्र भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को अंतरिक्ष से देखने के लिए राकेश शर्मा ने एक ऐसा मुश्किल फैसला लिया था जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। दरअसल 1983 में जब राकेश मॉस्को में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब भारत में उनकी 6 साल की बेटी मानसी का निधन हो गया था। ये बेहद दुख की घड़ी थी, परिवार आघात में था, लेकिन राकेश अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका अंतरिक्ष में जाना न सिर्फ करोड़ों भारतीयों का बल्कि उनकी मासूम बेटी का भी सपना था। इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और मिशन की तैयारियों में जुट गए। और जब अंतरिक्ष यात्रा के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे प्रश्न किया कि आपको अपने परिवार को कुछ कहना है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटी को याद किया, लेकिन उन्होंने अपने मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट के चादर को ढककर ऐसा जवाब दिया जो हर भारतीय सुनना चाहता था, क्योंकि जब समग्र भारत उनका परिवार बन चुका था। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, किजेम, मलोदिया और अलेक, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर। तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है, और सब हम बिल्कुल मजे में हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। खैर, देशवासियों की धड़कनें तो तब बढ़ गई थीं जब 3 अप्रैल 1984 के दिन राकेश शर्मा 3 अन्य सोवियत एस्ट्रोनॉट्स के साथ सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। लेकिन महीनों के कठिन अभ्यास से ये टीम इतनी होशियार हो गई थी कि उन्होंने काफी आसानी से अपने स्पेसक्राफ्ट की रूस से सोयूज 7 स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग कर ली और राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और फिर वापस धरती पर लौट आए, जहां उन्होंने 33 प्रयोग किए, जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने उन्हें ये कहा था, आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे
और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जरूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। इंदिरा गांधी जी भारत की काफी एक्टिव प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने न सिर्फ देश के हित के लिए कई अहम फैसले लिए थे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी भारत को एक अहम भूमिका दिलाई थी। उनका दिल इतना साफ था कि जब मौका मिले वो सामने वाले व्यक्ति या देश की प्रशंसा करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती थी। इस बातचीत के दौरान भी उन्होंने विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा के साथ साथ रूस की भी दूसरी बार प्रशंसा की थी। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी बड़ी मेहनत की, उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को मैसेज भी राकेश शर्मा तक पहुंचाए और शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद का नारा भी लगाया। हमारे देश के लोगों की निगाहें आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मालेशेव और श्री गेनाडी स्ट्रेकलोव की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको बता दें कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अनेक भाषाएं आती थी, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली जैसे भारतीय भाषाओं के अलावा फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश जैसी विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। उनकी एक खूबी थी, वो जहां भी जाती वहां के लोकल लोगों की भाषा में बात करने की कोशिश करती थी, ताकि उन्हें इंदिरा जी की बात समझने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए राकेश शर्मा के साथ इस बातचीत में उन्होंने अंतरिक्ष में गए क्रू और रूस को आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज में शुभकामनाएं दी और उनका ये मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हुआ। आप भी सुनिए। Greetings from India to you all. We saw the launching of your spacecraft with fascination. We share your excitement. The Government of India appreciates the Soviet Union's generous collaboration in this field. You are far in distance from us, but our hearts and thoughts are with you. अंतरिक्ष से सफल उड़ान भरकर राकेश शर्मा ने जब धरती पर वापसी की, तब रूस में उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। साथ ही उस समय की सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा था। तब से राकेश शर्मा को हीरो राकेश शर्मा के नाम से जाने लगा। फिर जब राकेश भारत लौटे तो देश के करोड़ों लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी एयरफोर्स की ड्यूटी कंटिन्यू की और 1987 में रिटायरमेंट ले ली। जिसके बाद उन्होंने कई डिफेंस कंपनीज में टेस्ट पायलट की भूमिका निभाई, जैसे कि हम जिस तेजस लड़ाकू विमान की सफलता की कहानियां सुनते आए हैं, उसकी टेस्ट उड़ान के साथ राकेश शर्मा सक्रिय तरीके से जुड़े हुए थे। फिर 2001 में उन्होंने फ्लाइंग से रिटायरमेंट ले ली और आज वो अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के पहाड़ी इलाके कुन्नूर में रहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही योग दिवस के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने योग को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया हो, लेकिन असल में योग के बारे में दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली बार तब जाना था जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। जी हाँ, राकेश शर्मा ने अपने यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में योग के 3 सेशन किए थे, वो भी जीरो ग्रेविटी में। पहला सेशन था 25 मिनट का, दूसरा 35 मिनट का और तीसरा 1 घंटे का, जो देख पूरी दुनिया योग की तरफ आकर्षित हुई थी। इस तरह इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के प्रयासों ने भारत का नाम अंतरिक्ष में भी रोशन किया था। तो दोस्तों, आपको श्रीमती इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच की ये दिल छू लेने वाली बातचीत कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।